नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक पिता का संकल्प। प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जिसमें रहने वाले लोग अक्सर खेती बाड़ी करते थे और आराम से रहते थे। इस गांव में हरिदास नाम का लगभग 65 साल का एक बुजुर्ग भी रहता था। यह गांव शहर से थोड़ी दूर था। हरिदास जी के दोनों बेटे अर्जुन और राहुल शहर में रहते थे। हरिदास जी ने उनको अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन बहुत पहले हो चुका था। जब दोनों बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो गए तो वह नौकरी करने के लिए शहर चले गए। अब हरिदास जी कई सालों से अपने बेटों से दूर गांव में अकेले रहते थे। अब यह वृद्ध पिता अपने दोनों बेटों से मिलने के लिए शहर आता है, क्योंकि उसके दोनों ही बेटे अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे पिता के पास कभी भी नहीं आ पाते थे। वह हरिदास जी को यह एहसास दिलाते थे कि अब उनका होना या ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब वह उनके लिए बोझ बन चुके थे और अक्सर उन्हें नज़रअंदाज करते थे। एक दिन हरिदास जी ने तय किया कि वह अपने बेटों से मिलने के लिए शहर जाएगा। उसने लंबे समय से अपने बेटों से मिलने की इच्छा मन में संजोए रखी थी। उसने अपने दोनों बेटों को पत्र लिखा। हरिदास जी पत्र में लिखते हैं, प्रिय अर्जुन और राहुल, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन है। सालों हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम्हारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि कभी अपने पिता से आकर मिल सको, लेकिन मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। इसलिए मैं इस बार शहर आ रहा हूँ। बस तुमसे कुछ दिन मिलकर बात करने का मन है। तुम दोनों से मिलने की उम्मीद रखता हूँ। तुम्हारा पिता हरिदास। इस पत्र को पढ़ने के बाद अर्जुन और राहुल दोनों आपस में बातें करते हैं। अर्जुन कहता है कि शहर की भीड़ भाड़ में इतनी जगह हमारे पास कहाँ है कि हम पिताजी को यहाँ अपने साथ रख सकें। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। हम उनसे मिलने के बाद उन्हें किसी होटल में रुकने को कह देंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास ना तो वक्त है और ना ही इतनी जगह है कि उन्हें अपने साथ ठहरा सकें। राहुल कहता है, हाँ तुम सही कहते हो, काम में ही व्यस्त रहते हैं। हम उन्हें शहर का थोड़ा भ्रमण करवा देंगे। जब हरिदास जी शहर पहुँचे तो उसने दोनों बेटों को फ़ोन किया, लेकिन उसके दोनों बेटे में से कोई उन्हें लेने नहीं आया। जब रामदास जी ने फ़ोन किया तो उनके बेटे अर्जुन ने फ़ोन उठाया, लेकिन बातचीत में कोई गर्मजोशी नहीं थी। वह बोला, पापा तुम आ गए, अच्छा है, लेकिन अभी मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। आपको होटल में ही ठहरना पड़ेगा। हम शाम को मिलते हैं। हरिदास जी ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जब तुम्हें वक्त मिले तब आ जाना। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हरिदास जी ने अपना सामान होटल में रखा, लेकिन उसे दिल में यह खटक रहा था कि उसके बेटों ने उनके रहने के लिए यहाँ इंतज़ाम किया है। क्या वह मुझे अपने घर नहीं बुला सकते थे? फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा और होटल के कमरे में अकेले बैठकर अपने बेटों का इंतज़ार करने लगा। लेकिन वह जानता था कि बेटों के दिलों में पहले जैसा कोई प्यार नहीं था। वे उसे किसी बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं मानते थे। हरिदास जी होटल में अपने कमरे में बैठकर बेटे अर्जुन और राहुल का इंतज़ार कर रहे थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन बेटों का कोई पता नहीं था। शाम हो गई और कमरे की घड़ी ने 7 बजाए। हरिदास जी ने एक बार फिर अर्जुन को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वह थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और बाहर झांकने लगा। होटल का वातावरण शांत था, लेकिन उसके मन में हलचल थी।
उसे लगा जैसे उसका दिल किसी गहरे दर्द से कांप रहा हो। उसने सोचा, क्या सच में मेरे बेटे मुझे भूल गए हैं? क्या मेरी उपस्थिति अब उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखती? इसी सोच में डूबा हुआ उसने राहुल को भी फ़ोन किया, लेकिन वही हाल था। राहुल ने फ़ोन उठाया, लेकिन बातचीत में कोई एहसास नहीं था, कोई घनिष्ठता नहीं थी। राहुल ने फ़ोन पर कहा, पापा तुम अकेले होटल में क्यों रुके हो? हम कुछ देर में आ रहे हैं, बस थोड़ा काम बचा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हरिदास जी हिम्मत जुटाते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम दोनों आओ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। हरिदास जी ने जब महसूस किया कि बेटों ने उसे ना तो सम्मान दिया, ना ही उसके साथ किसी विशेष रिश्ते की अहमियत समझी, तो उसके दिल में गहरी निराशा और गुस्से का एक सैलाब उबड़ने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी पहचान अब बस एक वृद्ध आदमी की है? क्या बेटों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गया हूँ? लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हौसले को नहीं खोया। वह अपनी परिस्थितियों में हार मानने वाला नहीं था। वह यह दिखाना चाहता था कि परिवार का मूल्य केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होता है। हरिदास जी ने तय किया कि अब वह चुपचाप इंतजार नहीं करेगा। वह बेटों से कुछ नहीं मांगेगा, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद एक कदम उठाएगा। उसने सोचा, अगर बेटे मुझे घर में जगह नहीं देते हैं तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसने तुरंत अपने होटल के कमरे से सारा सामान लिया और निकल पड़ा। बेटों से मिलने की उम्मीद वह छोड़ चुका था, लेकिन वह एक संदेश देना चाहता था। वह पार्क की ओर बढ़ा, जो शहर के केंद्र में स्थित था। यह पार्क एक तरह से शहर का दिल था, जहाँ लोग सुबह शाम आते थे, जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी और जहाँ बड़े भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिता रहे थे। हरिदास जी ने पार्क को चुना क्योंकि यहाँ लोग आकर उससे देखेंगे, उसका कदम देखेंगे और यह संदेश जाएगा कि वह अब किसी से नहीं डरता। उसने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगा जो उसके बेटे और शहर वालों को हमेशा याद रहेगा। अगले कुछ घंटों में वह शहर के मुख्य पार्क में पहुंच गया। पार्क में एक बड़ी सी खाली जगह थी, जहां लोग अक्सर सुबह सुबह योगा करने और बच्चों के साथ खेलने आते थे। वहां पहुंचते ही हरिदास जी ने अपना छोटा सा तंबू खोला, जैसे कोई कैंप लगा रहा हो। उसने तंबू को उस पार्क के बीचों बीच लगाया और तंबू को खड़ा करते हुए वह खुद को व्यवस्थित करने लगा। एक तरफ उसकी उम्र की झुर्रियाँ और दूसरी तरफ उसकी आंखों में जो दृढ़ संकल्प था, वह एक नई ऊर्जा से भरा था। पार्क में आ रहे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ उसे हैरानी से देख रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ लोग यह जानने के लिए पास आ गए कि वह यहाँ क्यों बैठा था। लेकिन हरिदास जी ने किसी की परवाह नहीं की। वह अपने कदम से जानता था कि अब उसकी शांति और सम्मान उसके ही हाथों में है, किसी और के पास नहीं। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। उसने सोचा, यह जगह ही अब मेरा घर है। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि बेटों को यह महसूस हो कि मैं उनका पिता हूँ और वे अब मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। कभी भी किसी ने यह नहीं देखा होगा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटों के पास न जाकर पार्क में अपना तंबू लगाकर बैठ जाए। पार्क में आने जाने वाले लोग उसकी ओर देख रहे थे और कुछ तो हैरान भी थे, लेकिन हरिदास जी ने किसी की परवाह नहीं की। वह बस एक ही विचार में खोया था, मेरे बेटे मुझे पहचाने और मेरा आदर करे। कुछ ही देर बाद अर्जुन और राहुल दोनों पार्क में अपने पिता के पास पहुंच गए। वे पहले तो चुप थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि इस तरह सार्वजनिक रूप से अपने पिता को इस हालत में देखना कितना अजीब और शर्मिंदगी भरा है। दोनों बेटे बगल में खड़े हो गए और अर्जुन ने पहले बोलते हुए कहा,
पापा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको वहीं पर रहना चाहिए था। ये क्या तरीका है? हरिदास जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, घर नहीं है तो पार्क ही सही। तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना ही तुम्हारे घर में इतनी जगह है कि मैं वहाँ रह सकूं। तो ठीक है, जब तक तुम दोनों मुझे वह सम्मान नहीं दोगे जो एक पिता का हक है, मैं यहीं रहूँगा। अर्जुन कहता है, पापा, आप यहाँ क्यों बैठ गए? आप होटल में क्यों नहीं हैं? हरिदास जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं होटल में नहीं रह सकता। घर अब वहीं है जहाँ मैं खुद को सम्मानित महसूस करता हूँ। तुम दोनों को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, कितना समर्पण किया, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद जीने का हक है। मैं यहाँ बैठकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सम्मान, प्यार और परिवार का महत्व केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। दोनों बेटे अपने घर वापस लौट जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि पापा बेकार का तमाशा कर रहे हैं, अपने आप वापस लौट जाएंगे। हरिदास के तंबू के नीचे बैठे हुए कई दिन हो गए। पार्क में अब वह रोज़ दिखने वाला एक स्थायी चेहरा बन चुका था। शहर के लोग जो पहले उसकी ओर अनदेखा रुख करते थे, अब धीरे धीरे उसे पहचानने लगे थे। पार्क में आते जाते लोग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाते थे और हमेशा हरिदास जी के पास आते थे। वे जानते थे कि यह वृद्ध व्यक्ति कुछ खास है, जिसने अपनी गरिमा और आत्मविश्वास के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। एक महिला पार्क में अपनी बच्ची के साथ आती है। क्या देख रहे हो बेटा? उसने अपनी छोटी सी बच्ची से कहा, जो हरिदास जी को देख रही थी। देखो मम्मी, वह अंकल वहाँ अकेले बैठे हैं। क्या वे गरीब हैं? महिला ने बच्चे को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, वह शायद बहुत समझदार आदमी है। कभी सोचा है, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में एक कदम बढ़ाता है तो वह क्यों बढ़ाता है? हो सकता है कि वह एक पिता हैं जो अपनी संतान से मिलने के लिए आए हों और शायद वह इंतज़ार कर रहे हों कि उनका परिवार उन्हें मान दे। उस महिला का यह कहना था कि कुछ लोग पास आकर हरिदास जी से पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों अकेले हैं और उनका क्या मकसद है। लेकिन हरिदास जी ने सरलता से जवाब दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि यह मेरा घर है। मेरे बेटे मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन मुझे यहाँ अपनी गरिमा का एहसास होता है। एक पिता कभी हार नहीं मानता। बेटा, अगर घर में जगह नहीं मिलती तो खुद को साबित करने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। एक और वृद्ध पुरुष हरिदास जी को देखकर ठिठक कर बोला, यह आदमी कुछ खास है। क्या तुम जानते हो बबलू? यह वही आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी और अब देखो, वह खुद को साबित करने के लिए इस उम्र में यहाँ बैठा है। यह उसके आत्मसम्मान को दर्शाता है। बबलू कहता है, यह तो सच में है दोस्त, लेकिन यह कुछ गलत तो नहीं कर रहा। क्या कोई बूढ़ा इंसान इस तरह सड़क पर बैठ सकता है? वृद्ध पुरुष ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, देखो, हर आदमी का जीवन अलग होता है। हम कभी नहीं जानते कि किसी की अंदर की पीड़ा क्या है। मुझे लगता है यह आदमी अपने बच्चों से मिलकर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। पार्क में एक लड़का जो क्रिकेट खेल रहा था बार बार हरिदास जी की तरफ देखता है। एक पल वह अपनी टीम के साथ रुका और बोल पड़ा, यार, वह अंकल तो रोज़ पार्क में बैठे रहते हैं। मुझे लगता है वह गुस्से में है क्योंकि उनके बच्चे उनसे मिलने नहीं आए। देखो, वह जैसे हर रोज़ यही कहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? इस तरह अपने पिता को पार्क में बैठाकर
इंतजार करने के लिए छोड़ना क्या सही है? इस आदमी ने तो हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने परिवार को कितना महत्व देते हैं। हरिदास जी के कदम ने न केवल उसके बेटों को बल्कि शहर के कई लोगों को यह एहसास दिलाया कि परिवार के रिश्तों की महत्ता केवल बड़े दिनों तक नहीं बनी रहती और सम्मान, प्यार और एक दूसरे की समझदारी की ज़रूरत समय समय पर दिखानी चाहिए। एक औरत जो पास में खड़ी थी और सोच रही थी, क्या आपको नहीं लगता वह पिताजी अपने बेटों से बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोग कम ही होते हैं। उसने अपनी सहेली से कहा, अगर हमें हमारे माता पिता का कभी आभार नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें कभी नज़रअंदाज कर सकते हैं। वह भी अपनी तरह से सम्मान के हकदार हैं। पार्क में काम करने वाला एक सफाई कर्मी हरिदास जी के पास आकर धीरे से बोलता है, क्या आप अकेले बैठे हैं अंकल? आप हमसे कुछ मदद चाहें? हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। इस पार्क में बैठकर मुझे जो शांति मिलती है वह शायद कहीं और नहीं मिल सकती। ऐसा महसूस होता था कि हरिदास जी का कदम केवल उसकी लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था। उसके अंदर छिपे आत्मसम्मान और प्यार के गुण ने लोगों को यह सिखाया कि हमें अपने परिवार के सदस्यों की कद्र करनी चाहिए, खासकर उन्हें जिन्होंने हमारी परवरिश की हो। पार्क में आने जाने वाले लोगों की प्रतिक्रियाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि एक पिता का संघर्ष केवल अपने बच्चों से मिलने का नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने का होता है। हरिदास जी का संघर्ष अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग उसकी स्थिति को देखकर उसे श्रद्धा और सहानुभूति से देख रहे थे। पार्क में बैठे हुए कई दिन हो गए थे और बेटों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन हरिदास जी ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह इस स्थिति से पीछे हट जाएगा तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन जैसे ही सूरज डूबने को था, अर्जुन और राहुल दोनों पार्क में पहुंचे। दोनों के चेहरे पर असमंजस और शर्मिंदगी का स्पष्ट संकेत था। वे पहले तो चुप थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने पिता के पास आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा, क्या आप यहीं बैठेंगे? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह यह सवाल खुद से कर रहा हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता से क्या कहे। राहुल धीरे से कहता है, पापा, हम दोनों को एहसास हुआ कि हमने आपको कितनी बार नज़रअंदाज किया। हमें आपसे माफ़ी चाहिए। राहुल की आंखों में अब एक गहरी शर्मिंदगी थी। वह जानता था कि उसे और अर्जुन को अपने पिता के संघर्ष को समझने में बहुत देर हो चुकी थी। हरिदास जी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह पूरी स्थिति को आत्मसात कर रहा हो। कुछ पल के लिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और दोनों बेटों की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और सुकून था। हरिदास जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब कोई बात नहीं। मैं आज यहाँ इसलिए बैठा था ताकि तुम दोनों यह समझ सको कि सम्मान और प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाए जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम दोनों मुझे वह सम्मान दो जो एक पिता का हक है। अर्जुन और राहुल दोनों चुपचाप बैठ गए। यह एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसमें पिता के शब्दों की गूंज और बेटे के दिलों की हलचल साफ महसूस हो रही थी। अर्जुन धीरे से, पापा, हम समझ गए हैं।
हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी कि हमें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि आप सिर्फ हमारे समय और सम्मान का इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने पिता के सामने झुका। राहुल पिता के पास बैठते हुए बोला, पापा, हमें कभी यह समझ नहीं आया कि आप कितने संघर्षों से गुजर रहे थे। हम दोनों ही अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि हमने यह नहीं देखा कि आप अकेले हैं। अब हम सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम अब हमेशा आपके पास रहेंगे। हरिदास जी की आंखों में एक अपूर्व चमक थी। वह जानता था कि बेटे सच में पछता रहे हैं और यह बदलाव धीरे धीरे उनके दिलों में आ रहा था। उसने दोनों को गहरी सांस लेकर जवाब दिया। हरिदास जी ने कहा, बेटों, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी एक ही ख्वाहिश है। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा सम्मान चाहिए। अगर तुम दोनों ने अपने दिल से मुझे स्वीकार किया तो मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। वह कोई शर्त नहीं लगा रहा था, बस अपने बच्चों से वही प्यार और सम्मान चाहता था जो उन्हें बचपन में दिया था। अर्जुन और राहुल ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने पिता को गले लगा लिया। वह एक पल था जब पिता और बेटे के रिश्ते में दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वे दोनों जानते थे कि यह क्षण एक नया आरंभ है, एक नया मोड़ है और अब वे कभी अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन गले लगाते हुए, पापा, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। राहुल आंखों में आंसू के साथ, पापा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। पार्क में लोग खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। वे सब महसूस कर रहे थे कि कभी कभी हमें अपने परिवार के रिश्तों को समझने में देर हो जाती है, लेकिन जब सही समय आता है तो उसे सुधारने के लिए एक कदम उठाना ही पड़ता है। यह पल न केवल हरिदास जी के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक सीख बन चुका था। परिवार, सम्मान और प्यार कभी देर से नहीं होता। हरिदास जी का कदम केवल एक पिता का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक जीवन का महत्वपूर्ण पाठ बन गया। उसके द्वारा उठाया गया कदम न सिर्फ उसके बेटों के दिलों को छुआ, बल्कि पूरे शहर के लोगों को यह एहसास दिलाया कि रिश्तों में सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि समझ और सम्मान का महत्व है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार के रिश्तों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं हमें अपनों से समझ, समय और सम्मान की ज़रूरत होती है। हरिदास जी ने अपने बेटों को यह समझाने के लिए अपनी गरिमा और आत्मसम्मान का बलिदान दिया, जिससे न सिर्फ बेटे जागरूक हुए बल्कि पूरे समाज ने भी यह महसूस किया कि किसी के साथ बिताए गए समय का मूल्य अनमोल होता है। अर्जुन और राहुल ने यह समझा कि परिवार से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जीवन की व्यस्तताओं में हम कई बार अपने माता पिता की अहमियत को भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा कदम एक बड़ी सीख बन जाता है। हरिदास जी ने अपनी स्थिति से हार मानने के बजाय अपने बच्चों को यह सिखाया कि सच्चा प्यार और सम्मान बिना शर्त होता है, और इसने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। बेटों ने यह वादा किया कि वे अब हमेशा अपने पिता के पास रहेंगे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है कि रिश्तों में समझ, समय और सम्मान का होना जरूरी है। हरिदास जी ने यह साबित कर दिया कि जब हम अपने आत्मसम्मान और प्यार के लिए संघर्ष करते हैं तो हम न केवल अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं, बल्कि दूसरों को भी यह एहसास दिलाते हैं कि परिवार का महत्व कभी खत्म नहीं होता।
तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।